हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट टेस्ट में। गणित शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित का संबंध है। तो रेखा गणित का संबंध इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स? तो रेखा गणित का संबंध प्रसार व विस्तार से है, संख्याएं नहीं, अंकों से नहीं, प्रतीक चिन्हों से भी नहीं, प्रसार व विस्तार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। यह किसका विचार है, किसका कथन है, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा हमने पढ़ी है, रोजर बेकन के द्वारा दी गई है। इसको हम कैसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि रोज रोज हम सिंह के द्वार नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से ये परिभाषा को हम याद कर सकते हैं। इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरी अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमने कल ही देखा है वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इकाई योजना विधि में उसमें क्या होता है कि इकाई रूप से बटे होते हैं, कालांश दिए होते हैं, कितना कब पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है, किस मंथ में पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताना है। यह वैज्ञानिक विधि है, यह तो सही है। रटने की विधि है, कहीं ना कहीं इसका एक दोष है। विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते। तो फ्रेंड्स, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तो तर्क प्रधान विधि है विश्लेषण विधि। इसमें चीज़ों को छोटे छोटे रूप में विभक्त करके पढ़ाया जाता है, जिससे तर्कशीलता बनती है। ठीक है, तो विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि है। बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होता है क्या निगमन विधि में, आगमन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में या ह्यूरिस्टिक विधि में? ह्यूरिस्टिक विधि में उन्हें प्रेरित करने के लिए ज़्यादा कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है मूल्यांकन। इसमें मूल्यांकन नहीं आता है। प्रयोजना विधि होती क्या है कि बालक अपने अनुभव के आधार पर इसमें सीखते हैं, और इसे स्वतंत्र रूप वाली विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्हें सोचने विचारने का अवसर मिलता है, जिससे उनका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मूल्यांकन शब्द नहीं है। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। शिक्षण में तय कर लिया जाता है हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे प्रेरित करना है कि वह वो चीज़ें सीख सके। तो इतनी सरलता से ये प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक रूप से है। जितना हम दैनिक क्रियाएं के द्वारा उन्हें बच्चों को सिखाएंगे, व्यवहार में लाएंगे या चीज़ों को दिखाकर बताएंगे, तो व्यवहारिक इसका राइट आंसर है। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। यह सिद्धांत को समझने के बाद अब देखिए, प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने के लिए कौन सी एक विधि है? तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें लिखित व मौखिक अभ्यास कराएंगे। ठीक है, जिससे बच्चे सरलता से उस चीज़ को लिखना सीखेंगे, या ओरल में अगर आ रही है तो जल्द से जल्द उसे बताना सीखेंगे, तो जिससे जल्दी डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? तो गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक से अधिक सक्रिय रहते हैं और जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है फ्रेंड्स? तो वह विधि कौन सी विधि है? प्रयोजना विधि है। प्रयोजना विधि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है।
तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन लगाए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बार बार देखें, रिकॉल कीजिए, आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।